नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अंसारुल्लाह और आप देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ मीडिया चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज यौम जमहूरिया 26 जनवरी जो मदरसा जामिया ताहिरा लिल बनात झंडा भी फहराया गया। यहाँ पे हमारे मतलब जो है बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं काफ़ी दूर से। उसमें से अपना अधिकार पार्टी महासचिव असलम बेग साहब जो पत्रकार भी हैं और जो है अपना अधिकार पार्टी चलाते हैं, वो अपना अधिकार पार्टी का जो है महासचिव है। तो उनसे आइए हम बात करते हैं कि आप जो है इतनी दूर से आए हैं, आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं जो मदरसा जामिया ताहिरा लिल बनात में इतनी दूर से चल के आए हैं, क्या महसूस करते हैं आप? सबसे पहले तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई देते हैं और इस मदरसा के आयोजक और इस कार्यक्रम के आयोजक और इसके हेड को भी बधाई देते हैं कि आप ऐसे सुदूरवर्ती गांव में जहां शिक्षा का घोर अभाव हो, वहां लड़कियों के शैक्षणिक व्यवस्था आप चला रहे हैं, उनके लिए मदरसा चला रहे हैं। इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। और ये इलाका काफ़ी पिछड़ा है, जहां शैक्षणिक स्तर पर कोई सुविधाएं नहीं है, और इसलिए आज यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ के बच्चों के तरफ से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके कार्यक्रम में शरीक होकर के उन्हें बधाई दे रहा हूँ। उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आज मैं यहाँ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, इसलिए मैं अब यहाँ तक हूँ। असलम बेग साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो मैं सबसे ही पूछता हूँ, जो भी मदरसा में उस्ताद मोहतरम होते हैं जो चलाते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि आए दिन मैं देखता आ रहा हूँ कि मदरसा के ऊपर उंगलियाँ उठाया जाता है। उंगलियाँ उठाने वाले उठा रहे हैं कि मदरसा में 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं मनाया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे लोग हैं जिसको मदरसा का कोई ज्ञान नहीं है। मदरसा तो देश और दुनिया को एक दर्स देता है, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देता है, और उसमें झंडा तोलन ना करने की तो बात ही नहीं हो सकती है। वहाँ तो झंडा तोलन ही किया जाता है। ये ऐसी फैक्ट्री है जहाँ देशभक्त पैदा किए जाते हैं। यही एक संस्था है जहाँ सामाजिक सरोकार से लोगों को जोड़ा जाता है, इसलिए इस पर ना की बात तो नहीं हो सकती। आज यहाँ जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से मुबारकबाद के लायक है कि यहाँ कार्यक्रम हुआ है। ये लोग गलत मैसेज दे रहे हैं समाज के अंदर में, बल्कि ऐसा नहीं है। इसी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग यहाँ से मदरसा के ही प्रोडक्ट थे। भारत को मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी मदरसा के ही प्रोडक्ट थे। तो इसलिए इस पर उंगली उठाना तो समझिए कि पूरी तरह से व्यर्थ है, और यूँ समझिए कि वो दिवालियापन है उनका, जो इस तरह की उंगलियाँ उठाते हैं इस पर। असलम बेग साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से, काफ़ी दूर से आए हुए हैं, अगर अगले साल यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पे आपको बुलाया जाए, दावत दिया जाए, तो क्या आप कबूल करेंगे, आना चाहेंगे, आना पसंद करेंगे? सहर स्वीकार करेंगे। इस तरह के आयोजन कहीं कहीं देखने को मिलता है। ऐसे सुदूरवर्ती जहां इल्म की रोशन करने के लिए समा जला रहे हैं, इस मदरसा के हेड मुफ्ती साहब, उनके तरफ से ईशा नौमानी साहब की तरफ से, तो इसके आयोजन में तो 24 घंटा हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग होते हैं हमेशा ऐसे लोगों को सम्मान देते हैं, ऐसे लोगों के हर बात पर लब्बैक कहते हैं। निश्चित ही अगर ये मौका मिला तो दोबारा इंशाल्लाह भी आऊँगा, और इनके लिए बुलाने के लिए मैं इनको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, आपने मेरा परिचय पहले भी कराया कि मैं पत्रकार भी रहा हूं, मैं देश का नंबर 1 अखबार में काम किया है। आज मैं आज पार्टी के लाइन पर काम कर रहा हूं। ये मेरे नज़र में छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है, जहाँ मदरसा जो इंसानियत, मैं बार बार कहा हूँ कि दीनी और दुनियावी लेंस से भी इंसान को इंसान बनाता है, ऐसे जगह पर मुझे बुलाया गया है। तो मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ऐसे जगह पर मुझे मौका दिया है। अगर ऐसा मौका मिलता रहा तो इंशाल्लाह लगातार आता रहूँगा। और रही बात छोटे का, तो इंशाल्लाह ये जो छोटा है आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएँ हैं इनके साथ, हमारी दुआएँ हैं कि ये एक दिन मदरसा ये छोटा सा ही बहुत बड़ा हो जाएगा। ये पूरे भारत में इसका नाम रोशन होगा, यही हमारी दुआ है अल्लाह से।